आज आया हूँ मैं अलवर के एक ऐसे मंदिर में जिसका इतिहास उसका चमत्कार अब तक दर्शाता है। अलवर में अरावली की वादियों में बसा एक ऐसा प्राचीन मंदिर जहाँ सैकड़ों साल से मंदिर की प्रतिमा के पास से पानी आ रहा है और यह पानी आना आज तक कभी बंद नहीं हुआ है। तो क्या है इसका इतिहास, आज जानते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ अभी अलवर राजस्थान में और आज आए हैं भाई नारायणी माता के मंदिर में, जो कि अलवर राजस्थान में है। और आज दिखाता हूँ मैं आप लोगों को ये मंदिर और बताता हूँ इसका थोड़ा सा इतिहास। तो ये मेरे सामने है भाई नारायणी माता का मंदिर और ये नीचे कुंड जहाँ पे पानी आता है और ये है पूरी अरावली हिल। तो ये है भाई नारायणी माता का मंदिर जो कि आप लोग देख रहे हैं। और ये इतनी सारी घंटियां और यहाँ पे ताले भी बांधे हुए हैं। और जो आस्था बोली जाती है कि कोई अपनी मन्नत मांग के जाता है वो यहाँ पे ताले लगा के जाता है। और ये सामने है मेरे नारायणी माता, मैं आप लोग दिखा देता हूँ। आगे शिव जी है। ये पूरा मंदिर है भाई जो आप लोग मेरे पास देख रहे हो ना। ये ये देखो, ये पहले ये मंदिर हुआ करता था पूरा ऊपर तक। ये तो साइड में बाद में बनाया गया है। स्टार्टिंग में ये मंदिर हुआ करता था, इतना विशाल मंदिर। ये देखिए, ये है नारायणी माता का मंदिर। और जो यहाँ पे पानी आता है कुंड के अंदर, तो भाई वो आता है, ये जो नारायणी माता की प्रतिमा लगी हुई है यहीं से आता है। पर ये अभी अंदर जाके दिखाने नहीं देंगे, पर जो पानी आता है ना वो यहीं से आता है नीचे से। तो जो अंदर कुंड में पानी आता है वो ये प्रतिमा के पास से पानी आता है, जो पूरा ऐसे निकल के और इस कुंड में जाता है। और इस कुंड से आगे इधर की साइड पूरा पानी पानी है, मतलब कि। और ये पानी रेगुलर आता है, कभी पानी खत्म नहीं होता है यहाँ पे। और इस कुंड से आगे जो आप ये सुराग देख रहे हो ना, इतना बड़ा, ये इससे पानी ये पूरा आगे की तरफ जाता है, पूरा पूरा गांव में। तो भाई यहाँ पे कभी पानी, और यहाँ पे पानी कभी खत्म नहीं होता है। ये कुंड है भाई जो कि जेंट्स के लिए बनाया हुआ है, नहाने के लिए। और उधर की साइड, इसके उधर की साइड, ये दीवार के उधर की साइड है महिलाओं के लिए नहाने के लिए, अलग से बना दिया है। कुंड पहले एक ही हुआ करता था, ये नए कुंड बने थे। तो इस कुंड में भी पानी वहीं से ही आ रहा है। तो यहाँ पे कभी पानी खत्म नहीं होता है। तो अब कर लेते हैं थोड़े से यहाँ के इतिहास की बात। तो यहाँ के इतिहास में बताया जाता है कि जो नारायणी देवी थी वो एक महिला थी सैन समुदाय की। तो वो पहली बार शादी करके अपने ससुराल लौट रही थी अपने पति के साथ। तो ऐसा बोला जाता है कि वो जंगलों के रास्ते जब अपने ससुराल के लिए लौट रही थी, तो उस टाइम पे उनके पति के पैर में क्या है, सांप खा जाता है। और सांप खाने की वजह से उनकी हो जाती है मृत्यु। तो मृत्यु होने के बाद वो उनका अंतिम संस्कार करने के लिए वहां पे जंगलों में लकड़ी चुगरी होती है। तो वहां पे एक मीणा समुदाय का व्यक्ति आके उनसे बोलता है कि बहन तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो उनको बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति के सांप खा गया और उनकी मृत्यु हो गई है, और उनके अंतिम संस्कार के लिए मैं यहाँ पे लकड़ी चुग रही हूँ। तो उसकी मदद वो मीणा समुदाय का व्यक्ति कर देता है। और उसकी पति की जब वो चिता बना रहे होते हैं तो वो महिला उसके ऊपर बैठ जाती है, जो नारायणी देवी अपनी है, वो उनके ऊपर बैठ जाती है और बोलती है मैं इनके साथ सती होंगी। और फिर उनसे वो बोलती है कि तुमने मेरी मदद करी है तो तुम मेरे से क्या मांगना चाहते हो जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूं। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि हमारे यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे पानी आ जाए। तो फिर वो महिला बोलती है कि जितना तू चलेगा तब तक तू पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, तब तक तेरे पीछे पानी पानी हो जाएगा। पीछे मुड़ के देखेगा तो वहाँ पानी वहीं पे रुक जाएगा। तो वो व्यक्ति उस दिशा से पूरा 9 किलोमीटर तक चलता है। और वो 9 किलोमीटर के बाद पीछे मुड़ के देख लेता है तो वहां पे वो पानी रुक जाता है। और 9 किलोमीटर तक वो इस मंदिर से, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, इस मंदिर से यहाँ से लेके और 9 किलोमीटर तक इतना पानी है कि वो कभी खत्म नहीं होता है, हमेशा पानी आता है। और इस मंदिर की जो वहाँ पे प्रतिमा है नारायणी देवी की, वहां से वो पानी निकलता है। और ये जो आप मेरे पीछे कुंड देख रहे हो, ऐतिहासिक कुंड है ये, और यहाँ पे पानी आता है। और यहाँ से पूरा पानी पूरे गांव में आगे तक पूरा पानी पानी है। तो यहाँ पे कभी पानी खत्म नहीं होता। उसके बाद से तब से ये मंदिर यहाँ पे स्थापित कर दिया गया उसी मीणा समुदाय के द्वारा। तो इसका हिस्ट्री के बारे में मुझे इतना ही पता है। अगर आप लोगों को इससे कुछ ज्यादा पता है तो एक बार कमेंट में जरूर बता देना। आप लोग भी यहाँ पे आ रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी धर्मशालाएं देखने को मिल जाएगी रुकने के लिए। भाई कोई दिक्कत नहीं होने वाली है रुकने में। तो यहाँ पे ये आसपास सारी धर्मशालाएं बन रही है, ये नई बन रही है एक। और दुकानें बनी हुई है जो हमेशा आप लोगों को यहाँ पे ओपन मिलेगी। आप लोगों को कुछ लेना हो, यहाँ से लेके जाना हो, इतना अच्छा प्यारा व्यू मिलेगा आप लोगों को अरावली हिल्स का, ये देखिए। और बरसातों के टाइम में आओगे तो भाई एकदम जन्नत। ये था थोड़ा सा इतिहास नारायणी माता मंदिर का, जो मुझे पता था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आपको इससे ज्यादा कुछ पता हो तो एक बार कमेंट में जरूर बता दे। और आज का व्लॉग होता है यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।